हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश में लिखे हुए किसी के नाम को और किसी के मैसेज को हिंदी में पढ़ने का बहुत ही आसान तरीका सिखाने वाला हूं। तो जिन जिन बच्चों को इंग्लिश में नाम लिखना पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता, बच्चे नहीं पढ़ पाते, गलती कर जाते हैं, तो वे बच्चे इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें, इस क्लास को ज़रूर देखें। और बिल्कुल बच्चों बिना स्किप किए आपको देखना है, तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर नहीं आता है तो आओ हम आपको सिखाते हैं कैसे आप इनको हिंदी में बदलोगे। देखो जो लिखा है कि बिल्कुल शुरू से अंग्रेजी पढ़ने लिखने का ज़बरदस्त तरीका। आइए देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है कि GANGA। देखो जी से आपका बनता क्या है, पहले ए सोचो। तो जी से आपका बच्चों यहाँ पे देखो गा बनेगा, और देखो जी से आपका गा हो गया ना। यहाँ जी के बाद ए और यन दिया है, तो AN से बनती अंग की मानता, ए आपका हो गया गंग। फिर जी से बनता है आपका गा। हमने आपको सिखाया है कि अगर सबसे लास्ट में ए दिया हो तो ए से आपको आ का मात्रा लगा देना है, ए आपका गंगा हो जाएगा। देखो कितना आसानी से आ गया ना। आगे GYAN। अब देखना बच्चों, यहाँ जी के बाद तुरंत वाई दिया है, तो हमने आपको आधा शब्द बनाना सिखाया है ना। लेकिन जो आज हमारे नए बच्चे जुड़े हैं, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। किसी भी शब्द को जब हम आधा बनाते हैं ना, उसकी इंग्लिश लिखने के बाद तुरंत अगला शब्द लिखते हैं। तो यहाँ देखो जी के बाद तुरंत वाई दे दिया है, यानी कि जी और वाई के बीच में कोई ऐसा मात्रा वाला वर्ड नहीं डाला है। जैसे यहाँ देखो R और CH के बीच में आई डाल दिया है, जी और N के बीच में यहाँ क्या डाल दिया, आपका ए डाल दिया है। तो ऐसे ही बच्चों जी और वाई के बीच में कोई मात्रा का नहीं डाला है, तो हम क्या करेंगे, जी से आधा यहाँ पे मतलब गा बनाएंगे। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे काम आती है कि साथ में हमारा जी और वाई भी तो दिया है, तो जी वाई से हमारा बनता क्या है। मान लीजिए किसी बच्चे ने यहाँ पे क्या किया, जी से आधा गा बना करके और वाई से या कर दिया, ए से आक मात्रा, यन से ना, तो क्या ए आपका ज्ञान हो गया? नहीं बच्चों, ज्ञान गलत है। ज्ञान तो मतलब पढ़ा तो ज्ञान ही जाएगा, लेकिन ज्ञान ऐसे लिखते हैं। तो साथ में आप यहाँ जी से आधा गाना बना करके जी और वाई से आपको पता है कि हमारा क्या बनता है, ज्ञा बनता है। ए से आ का मात्रा और यन से आपका ना, यानी कि दोनों तरीक़ों से ऐसे आपको चेक करना है, तो ए वाला ज्ञान आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों आप यहाँ पे इसको हिंदी बनाना सीखोगे। अब देखो लिखा है कि RICHA। देखो R से आपका रा बनता है, आई से बनती है छोटी की मानता हो गया री, और CH से आपका चा बनता है। यहाँ देखो क्या दिया है, ए दिया है। तो हमने यहाँ आपको सिखाया ना कि अगर लास्ट में ए आपको दिया है तो आ का मात्रा लगा देना है, ए आपका यहाँ पे हो जाएगा रिचा। आगे RISHABH। देखो यहाँ पे ए लिखा हुआ है आपका ऋषभ। क्या लिखा हुआ है, ऋषभ लिखा हुआ है। देखो आर से आपका बनता क्या है, अगर यहाँ पे हम देखें कि हमारा आर से रा बन गया, आई से छोटी की मानता यहाँ पे री हो गया। यहाँ देखो SH से आपका ऋषभ में क्या होता है, ऋषभ में बच्चों आपका खटकोड़ वाला सा होता है ना, तो यहाँ पे खटकोड़ वाला सा कर दोगे। अब देखो इस पे मात्रा नहीं है तो बगल में ए लगाया है। हमने आपको सिखाया कि जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता उनके बगल में ए लगाते हैं। तो यहाँ देखो लगाया है, और BH से आपका हो जाएगा भा। अच्छा बताओ कि क्या यह ऋषभ आपका सही है? नहीं सही है बच्चों, ऋषभ ऐसे नहीं लिखते हैं। अब आप फिर एक बार चेक करोगे कि भैया आर और आई से हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे री भी तो बनता है, ऐसे ऐसे भी बनता है ना। इसके बाद SH से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, खटकोड़ सा, और BH से आपका यहाँ पे भा हो गया, तो ए आपका क्या है, ऋषभ है बच्चों। ओके, तो बच्चों ऐसे ही आपको चेक करना। ओके, चलिए देखिए, अब यहाँ पे ए तो आपका ऋषभ गलत हो गया, ए ऋषभ आपका सही हो गया। अभी मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ कि आपको कैसे यहाँ पे इसको बनाना है बच्चों। लिखा है कि VARUN, लिखा है वरुण, तो वरुण भी होता है और वरुण भी होता है। अब देखना यहाँ वरुण में वा पे मात्रा नहीं है, तो V और A से पूरा का पूरा आप वा बनाओगे, R से रा बनाओगे, U से छोटा को बनता रू। देखो यन से आपका ना भी बनता है, और यन से आपका यहाँ पे अड़ा भी बनता है। तो अगर आप यहाँ यन के स्थान पे अड़ा लगाओगे तो आपका क्या बन जाएगा, वरुण बन जाएगा। अगर ना लगाओगे तो आपका वरुण बन जाएगा, क्योंकि यन से आपका ना और यन से अड़ा दोनों बनता है बच्चों। वरुण लिखना चाहते तो वरुण लिख लेना, वरुण लिखना चाहते तो वरुण लिख लेना, इंग्लिश भाई सेम रहेगी। आगे है USHA, लिखा है यहाँ पे ऊषा, तो यू से आपका बच्चों यहाँ पे देखो ऊ बनता है, और SH से ऊषा में खटकोड़ वाला सा होता है, तो आपका ऐसे बनेगा, ए से आक मानता, ए आपका हो जाएगा ऊषा।
चलिए आगे देखिए, लिखा है कि UDAY, लिखा है उदय। तो अगर शुरुआत में उदय तो हम क्या बनाते हैं, देखो यू बनाते हैं, तो यहाँ पे यू से उ हो जाएगा, DA से आपका यहाँ पे दा हो जाएगा क्योंकि उदय में दा पे मात्रा नहीं है, वाई से आपका या हुआ, ए हो गया उदय। SHILPA, लिखा है शिल्पा। अब देखो शिल्पा लिखा है ना बच्चों, अब शिल्पा में तो देखो बड़ा सा होता है तो SH से आपका यहाँ पे बड़ा सा हो गया। अब बच्चों आई से देखो छोटी ई की मात्रा बनती, आपका हो गया सी। यहाँ देखो यल के बाद तुरंत पी दिया है ना, जैसे जी के बाद वाई दिया तो आपने यहाँ पे आधा गा बनाया था भैया, अगर नहीं रहेगा तो आप बनाओगे, तो याद रखना यहाँ आधा ला बनेगा तो यल से आपका ला हो गया। और पी से तुरंत आप यहाँ पा लिखोगे, लास्ट में ए दिया तो आ का मात्रा हमने बताया, ए हो गया शिल्पा। SHIVAM, लिखा है शिवम। अब देखो SH से आपका बच्चों बड़ा सा बनता है, आई से छोटी एक मात्रा सी। अब शिवम में वा पे मात्रा नहीं होता, तो देखो ए लगा है तो हम वी और ए दोनों से वा बना लें, यम से आपका माह, ए हो जाएगा शिवम। बच्चों आप हिंदी से इंग्लिश बनाने वाली प्रैक्टिस किए हो ना, अगर नहीं किए हो तो कर लेना बच्चों, क्योंकि जब तक उसको आप नहीं समझोगे ना तब तक ये बहुत कम ही समझ में आने वाला है। लेकिन अगर देख रहे हो तो अभी इसको देख लेना, ओके। चलिए, क्योंकि तरीका आपको मालूम होना चाहिए बच्चों। लिखा है SHITAL, यहाँ पे लिखा है शीतल। अब शीतल में देखो SH से आपका तो बड़ा सा हो गया, अब शीतल में भैया बड़ी ही की मात्रा लगती है, लेकिन यहाँ पे तो आई दिया है। अब यही तो मैं समझाना चाहता हूँ बच्चों आपको कि चाहे छोटी ई की मात्रा हो या फिर बड़ी ई की मात्रा, आप बच्चों इन दोनों को ना आई से बनाया करें। किससे बनाओगे आप, आई से बनाओगे। देखो जो बड़ी ई की मात्रा डबल ई से बनती है वो बहुत कम बनती है, हर जगह नहीं बनेगी, हर जगह आई से ही बनेगी, चाहे आपकी छोटी वाली मात्रा हो चाहे बड़ी की मात्रा हो। अब यहाँ पे आप आई से बड़ी ई की मात्रा लगा, आपका सी हो जाएगा। TA से आपका ता बनेगा क्योंकि इस पे मात्रा नहीं है, यल से आपका ला, ए हो गया शीतल। SHANK, देखो लिखा है शशांक। अब देखो शशांक में सा पे मात्रा नहीं है पहले वाले, तो आप SHA से यहाँ बड़ा सा बनाओगे, फिर SH से आपका बड़ा सा। अब देखो इस पे क्या है, अंग की मात्रा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे शशांक में सा को आप जोर से बोल रहे हो तो ए से यहाँ आ का मात्रा लगाओगे। हमने आपको बताया था कि ये जो यन रहा है यहाँ पे एक बिंदी की तरह काम करेगा, क्योंकि आपको पता है कि एक शब्द पे जब मात्रा भी होती है और बिंदी होती है, तो जब हम शब्द और मात्रा लिख लेते हैं तब इस बिंदी को हम यन से दिखाते हैं। तो आपका लास्ट में क्या हो जाएगा, के से का, ए हो गया शशांक। आगे LALIT, लिखा ललित। देखो ललित में ला पे मात्रा नहीं है, तो LA से आपका ला, फिर यल से आपका ला, आई से छोटी एक मात्रा ली, और टी से आपका ता, ए हो गया ललित। आगे LEELA। अब देखो यहाँ पे डबल ई आ गया, तो यल से बच्चों आप ला लिख देना, डबल ई मिले तो बड़ी ई की मात्रा लगाना, हो गया ली। फिर यल से आपका ला, अब लास्ट में ए दिया है तो आ का मात्रा, ए हो गया लीला। RACHNA, देखो यहाँ पे लिखा है रचना। अब रचना में आप जानते हो कि RA से रा बनेगा, क्यों, क्योंकि रचना में रा पे मात्रा नहीं होता। और CH से आपका चा बनेगा, फिर यन से आपका ना बनेगा, लास्ट में ए है तो आ का मात्रा, ए हो गया रचना। लेकिन किसी किसी बच्चे के दिमाग में ए उठने वाला है कि सर CH और यन के बगल में तो कुछ, बीच में तो कुछ नहीं दिया, तो आपने आधा क्यों नहीं बनाया। तो बच्चों एक चीज़ हमने आपको सिखाया है ना कि अगर अगर 3 शब्द ऐसे दिए हों, शुरुआत 2 पे मात्रा ना हो और शुरुआत में 2 को आप एक साथ पढ़ रहे हो, लास्ट में 1 को पढ़ें, तब आप पहले के बगल में ए लगाओगे लेकिन दूसरे वाले पे नहीं लगाओगे, क्योंकि आप पहले रच पढ़ रहे हो फिर जाके ना पढ़े तो आपका रच ना हो जा रहा है। इसी की वजह से यहाँ पे नहीं लगा, यहाँ पे लग गया। आपको ये भी ध्यान देना होगा। चलिए, अगर आप यहाँ पे आधा चा करते ना पे तो क्या रचना ऐसे लिखा जाता है, नहीं बच्चों, रचना ऐसे लिखते हैं। चाहे रचना नाम हो या फिर आप कंस्ट्रक्शन किसी मतलब मैथमेटिक्स में कर रहे हो तो वहाँ पे आप रचना ऐसे लिखोगे। आगे है RAVI, तो देखो लिखा है रवि, तो रवि में र पे मात्रा नहीं होता, तो रवि, तो आर ए से आपका रा, वी से वा, तो आई से यहाँ छोटी एक मात्रा, आपका हो जाएगा रवि। आगे देखो लिखा है YAMINI, यामिनी। तो यामिनी में वाई से बच्चों आपका या हुआ, ए से आ का मात्रा, यम से माँ, तो यामिनी माँ पे छोटी ही की मात्रा लगती है, और यन से ना और आई से यहाँ आप बड़ी ही की मात्रा लगाओगे तो ए आपका हो गया यामिनी।
तभी हमने बता दिया कि आई से छोटी बड़ी दोनों की मानता लगती है। आगे YAS, ए आपका लिखा है यस, तो यहाँ पे देखो मात्रा नहीं है तो YA से आपका या, यस से छोटा सा ए आपका यस हो गया। MANSI लिखा है मानसी, तो यम से आपका माँ, ए से आक मानता माँ। देखो यहाँ यन के बाद तुरंत यस दिया है, तो चाहे इस यन को यहाँ पे दिखा दो चाहे आधा ना कर दो, बात एक ही होती है, आधा ना का काम करता चाहे जहाँ पे लगाओगे। अगर यहाँ पे आधा ना कर रहे हो, यस से आपका छोटा सा आई से बड़ी ई की मानता है तो ये आपका मानसी हो जाएगा। अगर यहाँ पे बिंदी करोगे तब भी आपका आधा ना ही होगा, चाहे यहाँ पे लगा दो ऊपर चाहे यहाँ पे कर दो बच्चों। आगे MAYAN के लिखा है मयंक, तो मयंक में माँ पे मात्रा नहीं है तो MA से आपका माँ हुआ, Y से या हुआ, यहाँ AN दिया है तो AN से अंग की मात्रा, अब K से बनेगा का, ए आपका हो गया मयंक। BHAVNA लिखा है भावना, तो पहले आप भाव पढ़ रहे हो फिर जाके देखो ना पढ़ रहे हो ना, तो B और H से आपका भाव हुआ, A से आक मात्रा और V से आपका वा। अगर आपको मैं बोल दूँ भाव लिखिए तो आप BHAV ही लिखोगे बच्चों, यहाँ पे ए नहीं लगाओगे। तुरंत यन से आपका ना, ए से आक मात्रा, ए हो जाएगा भावना। और हमने क्या सिखाया कि जब ऐसे 3 शब्द दें, शुरुआत लास्ट में मात्रा हो, तो जब 2 को एक साथ पढ़ो तो यहाँ अगर नहीं है तो मत लगाना, ये सिखाया था ना बच्चों। यार रोज़ हमारे साथ आप शाम को अगर 7 बजे प्रैक्टिस करते हो ना तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। बस बच्चों आज ही चैनल के साथ जुड़ जाना, लेट मत करना, ओके। चलो आगे देखते हैं। लिखा है BHAVYA लिखा है भव्या, तो भव्या में भा पे मात्रा नहीं है तो BHA से आप भा बनाओगे। यहाँ देखो V के बाद तुरंत Y दिया है ना, तो जब तुरंत देगा तो आधा वा बनेगा V से, और Y से या, लास्ट में ए है तो आ का मानता, ए आपका हो गया भव्या। तो इसे आप देखो भव्य भी पढ़ सकते हो, क्यों बच्चों? क्योंकि अगर आप BHA से भा बना रहे हो और V से वा बना रहे हो, Y से या, आपका भव्य भी हो सकता है। अब आप बोलोगे कि सर आपने बोला था कि लास्ट में ए है तो आ का मानता लगा देना है, तो हमने ए भी तो बताया है कि अगर लास्ट में या आए उसके साथ आधा शब्द लगा हो और उस पर मात्रा ना हो तो देखो ए लगाते हैं बच्चों। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप हिंदी से इंग्लिश बनाने प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से करें हमारे साथ। चलो तो भव्या और भव्य दोनों हो सकता है। आगे है PRIYA लिखा है प्रिया, देखो P के बाद तुरंत आर दिया है ना, तो जब किसी वर्ड के बाद तुरंत आर दे देगा तो नीचे वाला रा होगा, या फिर पहले देगा तो ऊपर वाला रा होगा। जैसे P के बाद आर दिया है तो आप पहले P से पा बनाओ और इस रा को आप यहाँ पे ऐसे कर दो नीचे वाला। अब I से छोटी ई की मानता ए हो गया प्रिय, और Y से आपका या, लास्ट में ए है तो आ का मात्रा, ए हो गया प्रिया। आगे है PARTH, देखो P के बाद यहाँ ए दे दिया ना तो P से आपका पा हुआ, ए से आक मात्रा। अब ए जो आर है ये P के बगल में अब नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो एक मात्रा वाला दे दिया, अब इसके साथ आ गया। तो यहाँ देखो TH के जस्ट पहले ही दे दिया है आर, तो हमने बोला था जब पहले देगा तो ऊपर वाली रा बनेगी अगले शब्द पे, जब यहाँ पे बाद में देगा तो इस पे नीचे वाला रा बनेगा। यानी कि TH से आप था लिखोगे और इस रा को ऊपर वाली रा के रूप में दिखाओगे तो आपका पार्थ हो जाएगा। ये सभी चीज़ें समझ लेना बच्चों। NIDHI लिखा है निधि, तो निधि में तो यन से आपका ना हुआ, निधि में ना पे छोटी की मानता होती है, आई छोटी की मानता नी, और DH से आपका धा, आई से यहाँ बड़ी ई की मानता लगाओ तो आपका यहाँ पे निधि हो जाएगा, जो कि निधि नाम होता है। NIKHIL लिखा है निखिल, तो यन से देखो आपका ना, आई से छोटी की मानता नी, और KH से बच्चों खा, आई से छोटी की मानता खी, और यल से आपका देखो ला, ए हो गया निखिल। समझ में आ रहा है ना बच्चों? आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। TARUN लिखा देखो तरुण, तरुण भी है और तरुण भी है, जैसे आपने वरुण और वरुण लिखा था, तो तरुण में देखो तापे मात्रा नहीं होता, तो TA से आपका ता, आर से रा, यू से छोटा उक मानता रू, और यन से आपका ना, तो ये तो आपका तरुण हो गया। अगर तरुण लिखना चाहते हो तो इसी यन के स्थान पे आप आड़ा का यूज कर लीजिएगा, आपका तरुण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यन से ना और यन से आड़ा दोनों बनता है। JYOTI देखो यहाँ पे V के बाद तुरंत Y दिया था, आपने V को आधा बनाया था, यहाँ J के बाद तुरंत Y दिया, यानी कि J से आधा जा होगा। तो देखो J से आपका आधा जा, तुरंत आप Y से या लिखोगे। O से बच्चों O की मानता आपका ज्यो हो गया, ये लिखा है ज्योति, तो T से आपका ता, आई से छोटी एक मानता ती, ए आपका हो गया ज्योति। JAGDIS लिखा है जगदीश, तो ये आपका जग है, तो जग में देखो जा पे मात्रा नहीं, तो JA से आप जा बनाओगे।
फिर जी से आपका गा, ये देखो जग हो गया, क्योंकि आप इसमें 2 बार पढ़ रहे हो तो आपने जो जग लिखा था आपने जी ए जी से दिखा दिया। अब इसके बगल में ए लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो डी से आपका दा, और आई से देखो यहाँ बड़ी ई की मात्रा लगाओ, क्योंकि जगदीश में दा पे बड़ी ई की मात्रा होगी, क्योंकि आप दा को जोर से बोल रहे हो। यस एच से आपका बड़ा सा ए हो गया जगदीश। सी एच ए एन, सी एच ए लिखा है चन चल। देखो सी एच से आपका चा, यहाँ देखो ए एन दिया है तो ए एन से भी हमने आपको बताया था बच्चों की अंग की मात्रा लगती है, तो यहाँ पे आप अंग की मात्रा लगाओगे। फिर लिखा है सी एच ए एल, ए आपका चल हो गया, तो सी एच ए से आपका चा, एल से आपका ला, ए हो गया चंचल। सी एच ई टी ए एन लिखा है चेतन, तो सी एच से आपका चा, ई से ए की मात्रा चे, टी ए से आपका बच्चों ता, क्योंकि इस पे मात्रा नहीं है तो ए लगा है, और यन से आपका ना। अब देखो लास्ट में अगर बिना मात्रा का शब्द होता तो हमने क्या बताया कि लास्ट में ए नहीं लगाओगे, बाकी इधर जो मिलेंगे बिना मात्रा वाले शब्द उनके बगल में देखो ए लगा है बच्चों। आगे है वाई यू के टी आई लिखा है युक्ति, क्या लिखा है युक्ति लिखा है, तो वाई से आपका या हुआ, यू से छोटा उपमानता यू, और के बाद तुरंत टी दिया है, यानी कि के से आधा का होगा तो आधा का, टी से तुरंत यहाँ पे ता, और आई से छोटी ई की मानता हो गया युक्ति। वाई ओ जी ई एस एच लिखा योगेश, तो वाई से आपका या बनता है, ओ से ओ की मानता हो गया यो, जी से आपका गा, ई से ए की मानता गे, और एस एच से बच्चों आपका बड़ा सा ए हो गया योगेश। जी ए यू आर ए भी लिखा है गौरव, तो जी से आपका गा हुआ, ए यू से आपकी औ की मानता गौ। अब रव लिखा है तो रव में रा पे मात्रा नहीं है, तो आर और ए से आप रा बनाना, और वी से वाह करोगे तो ए आपका गौरव हो जाएगा। पी ए डबल एल ए वी आई लिखा है पल्लवी, देखो पल्लवी में पा पे मात्रा नहीं होता तो पी ए से आप पा बनाओगे। यहाँ देखो यल यल दिया है, तो हमने आपको सिखाया बच्चों कि जब एक ही वर्ड 2 बार लगातार दे तो एक से आधा और एक से पूरा बनाना, यानी कि एक से आधा ला बनेगा, फिर एक से पूरा ला बनेगा। अब देखो पल्लवी में ला पे मात्रा नहीं होता तो ए लगाया है, वी से आपका वा, और आई से लगाओगे बड़ी ई की मात्रा, ए हो जाएगा पल्लवी। तो जहाँ भी डबल वर्ड पाना, एक ही हो 2 बार हो, और उनकी इंग्लिश आप मतलब 2 बार जब दिया हो तो एक पहले वाले से आधा ला, दूसरे वाले से पूरा ला, दोनों को मिला करके ऐसे। पी ए एन केज लिखा है पंकज, तो पी से आपका पा हुआ, ए एन से बच्चों अंग की मात्रा पंग। अब कज में का पे मात्रा नहीं है तो के से का, और जे से जा, ए आपका हो गया यहाँ पे पंकज। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है कि यम डबल ई एन ए, तो देखो यम से माँ हुआ, डबल ई से बड़ी की मात्रा मी, एन से आपका ना, ए से आ का मात्रा, ए हो गया मीना। यम ए एच ई एस एच लिखा है महेश, अब देखना महेश में माँ पे मात्रा नहीं है, ए लगा है, तो यम ए से मैं माँ बनाऊँगा, एच से हा बनाऊँगा, ई दिया है तो इससे ए की मात्रा लगती है, हे हो गया, और एस एच से आपका बड़ा सा ए हो गया महेश। यस यू यम ए एन लिखा है सुमन, तो यस से छोटा सा बच्चों, और यू से बनता है छोटा ओ का मात्रा हो गया सु। अब सुमन में देखो माँ पे मात्रा नहीं होता तो यम ए से आप माँ, और यन से ना, ए हो गया सुमन। यस यू एन आई एल लिखा है सुनील, तो यस से देखो छोटा सा, यू से छोटा ओ मानता सु, और यन से देखो आपका ना बनता है, आई से देखो बड़ी ई की मात्रा लगाओगे, हमने बताया ना कि आई से छोटी बड़ी दोनों बनती है, यल से आपका ला, ए हो गया सुनील। बच्चों जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसे कहीं आपको कोई नहीं सिखाता है, तो इसलिए जहाँ भी आए हो अच्छी जगह है, अच्छे से प्रैक्टिस करना, बस शाम को 7 बजे आकर के। लिखा है कि वी आई एस एच ए के एच ए, यहाँ पे लिखा है विशाखा, तो वी से आपका वाह, आई से देखो छोटी एक मात्रा वी हो गया, एस एच से आपका यहाँ पे बड़ा सा बनता है, ए से आ का मात्रा, के एच से खा बनता है, लास्ट में ए दिया है तो आ का मानता, ए हो गया विशाखा। चलिए बच्चों अब हम आगे चलते हैं, बस थोड़ा सा और है, साथ में आपको होमवर्क भी लास्ट में देने वाले हैं तो रुके रहिएगा। लिखा है कि वी आई जे ए वाई विजय, तो वी से वाह हुआ, आई से छोटी मानता वी, जे ए से आपका जा, वाई से या बच्चों ए हो गया विजय। यस डबल ई एम ए, तो यस से आपका छोटा सा, डबल ई से बड़ी की मानता सी, यम से माँ, ए से आ का मात्रा, ए हो गया सीमा। यस ए एन जे ए वाई लिखा है संजय, तो यस से आपका छोटा सा, यहाँ ए एन दिया है तो ए एन से अंग की मात्रा बनती है, अभी हमने आपको बताया था, और संजय में जा पे मात्रा नहीं होता, जे और ए से आप जा बनाओगे, वाई से या, ए आपका संजय हो गया।
RASHMI लिखा है रश्मि। तो रश्मि में र पे मात्रा नहीं होता तो RA से आपका रा। SH से देखो, SH के बाद तुरंत यम दिया है ना, यानी कि SH से जो आपका बड़ा सा बनेगा आधा होगा, यानी कि आधा सा बनाओगे बड़ा वाला। और यम से तुरंत इसी के बगल माँ लिखोगे, आई से छोटी ई की मानता आपका रश्मि हो जाएगा। RAJESH लिखा है राजेश। देखो राजेश में रा पे मात्रा है तो R से रा, ए से आक मानता रा, जे से जा, ई से ए की मानता जे, और SH से आपका बड़ा सा बच्चों ए हो गया राजेश। आगे VARSH लिखा है वर्षा। तो वर्षा में देखो वहाँ पे मात्रा नहीं है तो VA से आप वह बनाओगे। यहाँ देखो इसके बगल में R थोड़ी ना दिया है, अब इसके बगल का हो गया, अब इसके पीछे दिया है तो ऊपर वाला रा होगा, यानी कि वर्षा में देखो आपका यहाँ पे क्या होता है, खटकोड़ सा, ए से आक मात्रा, अब इस R को ऊपर वाली रा के रूप में दिखाना आपका वर्षा होगा। VIKASH लिखा है विकास। तो V से वाह, आई से छोटी मानता वी, के से का, ए से आक मानता का, यस से छोटा सा बच्चों ए हो गया विकास। NEHA तो यन से आपका ना, ई से ए की मानता नी, एच से हा, ए से आक मात्रा हा, ए हो गया नेहा। NAVIN लिखा है नवीन। तो नवीन में ना पे मात्रा नहीं होता तो NA से आपका ना, वी से वाह, आई से बड़ी की मानता हो गया वी, एन से आपका ना, ए हो गया नवीन। POOJA देखो पी से आपका पा हुआ, यहाँ डबल ओ दे दिया तो डबल ओ से आप बड़ा ऊ का मात्रा लगाते हो। जे से जा बनता है, लास्ट में ए दिया है तो आ का मात्रा ए हो गया पूजा। देखो अगर लास्ट में ए दिया होगा तो आपको आ का मात्रा लगाना पड़ेगा, आप वहाँ पे साइलेंट नहीं कर सकते हो। इसे यहाँ देखो बीच में साइलेंट हो जा रहा है ना, तो यहाँ पे आपने कर दिया आर ए के बगल में, मतलब आर के बगल में ए दिया था तो, लेकिन यहाँ लास्ट में नहीं किया जाता इसलिए वो दिया ही है कि आपको लगाना है। PRASHANT देखो पी के बाद आर दे दिया ना, तो यहाँ आप पी से पा लिखोगे, नीचे वाला रा लिखा है प्रशांत। तो प्रा में मात्रा नहीं है तो देखो ए लगाया है। SH से आपका देखो बड़ा सा, ए से आक मात्रा। अब प्रशांत में आप आधा ना बोल रहे, देखो प्रशांत यानी कि ना बोल रहे हो तो यहाँ एक बिंदी लगा देना इस यन को, और टी से आपका ता हो गया प्रशांत। कल आप बच्चों हिंदी से इंग्लिश बनाने की प्रैक्टिस हमारे साथ करना। लिखा है DIVYA लिखा है दिव्या। तो डी से आपका दा हुआ, आई से छोटी एक मानता दी, वी के बाद तुरंत वाई दिया है तो वी से आपका आधा वाई, ए से वाई से या ए से आक मात्रा आपका दिव्या हो गया। देखो आप दिव्य भी लिख सकते हो ना भैया, आप यहाँ दिव्य भी लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि लास्ट में या है, या के साथ आधा शब्द है तो ए लगाया जाता है। आप दिव्या और दिव्य दोनों लिख सकते हो। आगे DEEPA के लिखा है दीपक। तो डी से आपका दा, डबल ई से बड़ी एक मानता दी, PA से आपका पा, के से का ए हो गया दीपक। MONIK लिखा है मोनिका। तो यम से आपका माँ, ओ से ओ की मानता मो, यन से ना, आई से छोटी एक मानता नी, के से का बच्चों, ए से आ का मात्रा ए हो गया मोनिका। MANISH लिखा है मनीषा। अब देखो मनीषा में माँ पे मात्रा नहीं होता तो आप यम ए से माँ बनाएं, यन से ना बनाएं, आई से बड़ी एक मानता नी। अब देखो SH से आप यहाँ खटकोड़ सा बनाओगे। आप हिंदी में किसी का नाम लिखना तो जानते हो ना बच्चों, तो मनीषा में खटकोड़ सा होता है, मनीष हो या फिर मनीषा हो, ए से आक मात्रा ए आपका हो गया मनीषा। चलो आगे देखते हैं। SONAM लिखा है सोनम। तो यस से छोटा सा, ओ से ओ की मानता सो, यन ए से आपका ना, यम से मा, ए आपका हो गया सोनम। SAURAV लिखा है सौरव। तो यस से आपका छोटा सा, ए और यू से औ की मात्रा बनती हो गया सौ। अब रव में र पे मात्रा नहीं तो आर ए से आपका र, वी से व आपका सौरव हो गया। VINEET लिखा है विनीत। तो वी से आपका व, आई से छोटी ई की मानता वी, एन से ना, देखो डबल ई दिया है ना तो डबल ई से बड़ी ई की मानता नी, और टी से आपका ता, ए हो गया विनीत। VIVEK लिखा है विवेक। तो वी से आपका वा, आई से छोटी एक मानता वी, फिर वी से वा, ई से ए की मानता वे, और के से बच्चों का ए हो गया विवेक। KAJAL लिखा है काजल। तो काजल में देखो का पे आ का मात्रा है तो के से का, ए से आ का मानता का, जे ए से बच्चों आपका जा, यल से ला, ए हो गया काजल। चलिए आगे चलते हैं।
आगे देखना बच्चों, बस इतना है, बाकी लास्ट में आपका होमवर्क दिया जाएगा। चलिए अभी ले लीजिए होमवर्क। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये पांचों आपके होमवर्क हैं। अब नीचे लिखा है यहाँ पे AARTI, तो देखो ये आपका लिखा आरती, तो देखो आर के बाद आप यहाँ पे टी पढ़ रहे हो ना, तो AA से आपका बड़ा वाला आ, आर से आपका रा, आपने आर लिख लिया, अब ती लिखना है तो टी से आपका ता, आई से बड़ी एक मानता ती, ये आपका आरती हो गया। आगे है KAISA, देखो के से का बनता है ए, और आई से आई की मानता हो गया कै, यस से आपका देखो यहाँ पे छोटा सा हो गया बच्चों, और ए से आ का मात्रा ए हो गया कैसा। आगे JALIM लिखा है जालिम, देखो जे से आपका यहाँ पे जा बनेगा, ए से आ का मात्रा जा, और यल से देखो आपका यहाँ पे ला हो गया, आई से छोटी एक मानता ली, यम से आपका मा ए हो गया जालिम। आगे है SARKAR, देखो SAR आपका सर है, KAR आपका कार है, तो ये सर है, कार सरकार, तो यस ए से आपका यहाँ पे सा बनेगा क्योंकि सर पे मात्रा नहीं है सा पे। आर से आपका सर हो गया, अब कार लिखो तो के से का, ए से आक मानता, आर से रा, ए हो गया सरकार। आगे लिखा है DANK, तो देखो डी से आपका यहाँ पे देखो डा बनेगा, डंका लिखा हुआ बच्चों, डंका नहीं है डंका है, क्योंकि देखो डी से आपका डा भी बनता है, डी से आपका दा भी बनता है, तो यहाँ देखो डा लगेगा, तो यहाँ AN से आप अंग की मात्रा लगा, आपका डंग हो गया, के से का और लास्ट में ए है तो आ का मात्रा ए हो गया आपका डंका। देखो अगर आप दा लगाते तो डंका हो जाता, तो एक बार आपको पता है कि डी से हमारा डा भी बनता था, आप डा लगा के चेक कर लो, आपका डंका एक प्यारा सा शब्द निकल के चला आ जाएगा। ओके, तो बच्चों आज की एक क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और शाम को 7 बजे आओगे ना, प्रैक्टिस करना हो तो आ जाना, इससे भी अच्छी बेहतरीन आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। देखो जब आप हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख जाओगे ना, तो आपको इंग्लिश से हिंदी बनाने में कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो कल से आप हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखना। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, बाय।